ये भी डालना ब्लूपर है इसको। ब्लूपर्स करें शुरू। सुनती है वो हॉप लेके चलूं तुझको मैं कैंडी शॉप। Alright, so hi guys, welcome to our channel today. So अभी हमने काफ़ी एपिसोड्स अपलोड करे थे. Do let us know कैसे लगे. अगर कुछ चेंज करना है या कोई टॉपिक है जो आप हमसे चाहते हो हम डिस्कस करें, हमें या अपने दोस्तों के बीच में तो ज़रूर बताना. बट आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं. इसके लिए एक नया दोस्त बैठा है हमारे साथ जो अपने आप को इंट्रोड्यूस तो ज़रूर करेगा, बट आई वुड लाइक भव्य टू स्पीक एज वेल समथिंग. सो मेरे पास दो तीन चीज़ें हैं, मतलब सॉरी मैं आपकी स्पॉटलाइट खींच रहा हूँ, बट मेरे पास दो तीन चीज़ें हैं. बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्चुअल पॉडकास्ट, हमने आई थिंक 3 एपिसोड्स डाल दिए हैं और हमने बहुत सारी रील्स डाल दी है. वी आर लाइव ऑन फेसबुक एज वेल. अगर नहीं किया तो फॉलो करो, कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक ट्री मिल जाएगा जिस पर सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे. आई वॉन्ट टू थैंक ईच वन ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज आई नो कि यूजुअली यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा सा क्रैक डाउन करना मुश्किल होता है. आप अपने लाइफ का अगर आधा घंटा भी हमें हमारी रील्स के फॉर्म में, हमारी वीडियोस के फॉर्म में, हमारी क्लिप्स के फॉर्म में अगर आप दे रहे हो तो उससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए. आप जब तक हर एक बंदा भी देखेगा ना, हम तब तक पॉडकास्ट बनाते रहेंगे. नंबर्स आर स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. वी आर हैप्पी अबाउट इट. हमने कोई एम नहीं रखा था कि हमें पहले महीने में इतने करने हैं उतने करने हैं. हम बस हर हफ्ते एक पॉडकास्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं. हमारा बस उस पर फोकस है, उसके अलावा हमारा कोई और फोकस नहीं है. उसके अलावा हमें पता है कि आप लोग जब तक हमारे साथ हो, हमारे फैमिली भाई बंधु सब जब तक साथ है वो अपने आप उठा देंगे. तो कोई टेंशन नहीं है. थैंक यू सो मच. ये एक अप्रिसिएशन है आपके लिए. और इसके अलावा आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने बाल बूल कटवा लिए हैं. वो इसलिए क्योंकि टेक्निकली ये पॉडकास्ट बहुत हम बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसका भी एक स्पेसिफिक रीज़न है. बीच के पॉडकास्ट हम दोबारा इस पॉडकास्ट के बाद या इसके बाद एक और आएगा मेरे ख्याल से, हम उसके बाद दोबारा उसको स्टार्ट कर देंगे. तो शायद हमने बाकी पॉडकास्ट में ऐसा बोल दिया है कि उसका नंबर 3रा है, 4था है, 5वां है, 6ठा है, तो उसको प्लीज़ जाने देना, उसको इग्नोर करना. मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको एडिट कर दूँ या एडिटर एडिट कर देगा, बट उसको जान देना. बट आज का पॉडकास्ट बहुत एक स्पेशल होने वाला है और मेरे नए बालों से तो आपको दिख ही रहा होगा कि हम एक नए गेस्ट भी लाए हैं जिसका नाम है साक्षी. तो साक्षी आप बताओ अपने बारे में थोड़ा, और इस बारी फर मत करना, इस बारी बोलना. गाइस पहली बार हमने लाइफ में एक रीटेक ली है, वो भी इसकी वजह से क्योंकि फॉल्टर कर गई थी. बट ठीक है साक्षी, इफ यू आर कंफर्टेबल. श्योर. हाय गाइस, माय नेम इज साक्षी और मैं फरीदाबाद से हूँ. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट. मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू नो अबाउट माय हॉबीज, आई लाइक बिंज वॉचिंग. आई एम ऑल्सो अ डॉग लवर. काफी सारा वजीर. राइट. सो काफी सारा मेरा अपना एक पेट है वजीर. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे 2 और पेट्स हैं मेरी सिस्टर के पास, फ्लबर और पिद्दी बुलाते हैं हम उनको. एंड हम भी साक्षी के पेट्स हैं. 2 और पेट्स. 2 और पेट्स हैं, 2 घर पे हैं. तो काफी काम चलता है डॉग्स के साथ भी, जनरली वीकेंड्स पे. बट हाँ, आज दीज गाइज इनवाइटेड मी, सो हियर आई एम. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बिजी स्केड्यूल से आए हो, बिकॉज आई नो यूजुअली so on a very serious note guys, she does a lot of dog related and animal welfare kind of a thing. She runs her own small level of, मतलब अपना आसपास का हिसाब किताब, ताकि छोटे छोटे एनिमल्स जिनकी केयर ना हो सके एंड ऑल ऑफ दैट दे गेट एन अपलिफ्टमेंट. तो मैं इसका इंस्टा हैंडल डाल दूंगा, तो उसको जाके फॉलो करना और देखना कि अगर कभी भी फरीदाबाद के आसपास इफ़ यू गाइज नीड हेल्प और इफ़ यू गाइज वुड लाइक टू वॉलंटियर, देन आई एम श्योर शी विल गेट इन टच. बट शी इज़ वन ऑफ आवर डियरेस्ट फ्रेंड्स, हम दोनों की. एंड वी जेन्युइनली वांटेड हर टू बी हियर, है ना. और इसने आई थिंक एक और बहुत स्पेसिफिक बात बोली है, बिंज वॉच. तो आई थिंक यू एंड आई वर टॉकिंग कि हम इसको एक पर्टिकुलर इसको नहीं पता है वो कौन सी कॉन्वर्सेशन है, तो हम उस कॉन्वर्सेशन की तरफ इसको मोल्ड करेंगे फॉर श्योर. बट तो डू यू वांट टू डू इट? या बट मैं अभी पहले तो ये जानना चाहता हूँ आप मोस्टली क्या करते हो. लाइक पीपल नो योर नेम, व्हाट डू यू जनरली डू, बट वीकेंड्स कैसे होते हैं आपके?
वीकेंड्स मोस्टली बिकॉज कॉर्पोरेट है, एवरीबडी नोज 14-15 घंटे की शिफ्ट होती है. वीकेंड ज़्यादातर सोने में चला जाता है, या एज भव्य ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड डॉग्स के साथ चला जाता है, या किसी एनिमल को केयर चाहिए होता है तो उसके साथ चला जाता है. बाकी फैमिली, ऑफ कोर्स आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली. एंड मुझे मेरा अपना मी टाइम बहुत पसंद है, तो मेरा लैपटॉप, मेरा टीवी, एक बंद कमरा और अंधेरा, एंड आई कीप बिंज वॉचिंग. दैट इज ऑल दैट आई डू ऑन बट वो मी वीकेंड्स. टाइम में कंसिडर कर रहे हो जनरल, अगर आपने देखा हो तो इसने बोला 14-15 घंटे की शिफ्ट. हाँ मतलब 14-15 घंटे की शिफ्ट हम तो नहीं करते. हाँ एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट था कि इसको एक नॉर्म मत बनाओ लाइफ में. हाँ. 14-15 घंटा इज नॉट अ हेल्दी लाइफस्टाइल. एक बंदा करता है, दैट डजंट मीन आपको भी करना है, तो आप प्लीज उसका थोड़ा ध्यान और इसका मी टाइम इज मैं, मेरा कमरा और लैपटॉप. तो और क्या करते हो? एंटरटेनमेंट, लाइक हमें पता तो होना चाहिए ना. मतलब क्या? एंटरटेनमेंट क्या, अगर फ्रेंड्स ने फोन कर लिया आज हम मिलते हैं तो चल लेते हैं, अदरवाइज जो वही तो क्या चलते हो, मतलब कैसे क्या करते हो आप? भी नाइट पार्टीज होती है जैसे नाइट पार्टीज ही होती है, क्योंकि दिन में तो सोते रहते हैं, वही ट्रेंड है लाइफ का, वही लाइफस्टाइल है. तो रात को ही फोन आते हैं, आजा पार्टी करने, आजा चलते हैं कहीं घूमने, चलते हैं, तो निकल जाते हैं सब. तो कैसा रहा लास्ट वीकेंड? लास्ट वीकेंड क्या किया? चलो इस पे थोड़ा. लास्ट वीकेंड तो मैं लॉकडाउन थी ऑफिस के काम से. तो लास्ट वीकेंड मेरा कोई काम नहीं हुआ. आई डोंट नो, मतलब अगर आपको अपनी हॉबीज नहीं याद आ रही तो मैं बता देता हूँ. हाँ जी बताओ. ड्राइंग. हाँ, आई लव टू डू कार्टून स्केचिंग. मैं बहुत करती हूँ, और जब भी करती हूँ पहले इसको फोटो भेजती हूँ मैं Doodling. कि आज मैंने ये बनाया है. तो या बट वो भी मूड पे डिपेंड करता है. अगर काफी रिलैक्स्ड होती हूँ तब जाके मैं वो करती हूँ, अदरवाइज वो अंदर से वो बार बार इरेजर से मिटा के फिर से बनाना, वो वही चलता रहता है फिर. मतलब 14-15 घंटे की शिफ्ट, 6 घंटे सोना, 1 घंटा कुत्ता उत्ता भी घुमाना होता है. तो वेलफेयर का टाइम कैसे मिलता है? वेलफेयर का टाइम कैसे मिलता है? तो व्हेन यू से वेलफेयर मतलब क्या? जैसे इवन इफ लाइक यू आर यू नो लाइक गोइंग आउट, गिविंग फूड टू लाइक जो भी वो होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो भी होते हैं, कैसे करते हो ये, कब करते हो? एक तो फिक्स टाइमिंग है सबका, सुबह, दिन और रात को. गाइज मेरी मम्मा भी बहुत हेल्प करती है इस चीज़ में, इट्स नॉट जस्ट मी. तो सारा कुकिंग वगैरह वही देखती है, उसके बाद वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन चलता है. मेनली सोसाइटी में ही प्राइमरी में फोकस करती हूँ, और फिर अगर कहीं बाहर गए वहाँ पे कुछ दिखा तो वहाँ पे होता है फिर. Nice. और हॉबीज बताओ मुझे. बस इतनी पता है मुझे, इससे ज़्यादा नहीं पता. हाँ बट वेलफेयर का ऐसा आई एम श्योर कि मतलब आपका कुछ ऐसा कोई दिन, कोई प्रकार, कोई ऐसा वो नहीं करते हो आप. यूजुअली उसको वीकेंड्स पे जितना आप अकोमोडेट करना चाहते हो वैसे हाँ. कर लेते हो अपने तरफ से. तो ऐसा कोई रजिस्टर्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक पर्सनल आई थिंक वॉलंटियर वर्क है, मोर ऑफ दैट. बट देन ये इसके साथ साथ, ड्राइंग के साथ साथ, आई थिंक अगेन कमिंग बैक टू द बिंज वॉच. रीसेंट शोज बताओ, क्या क्या देख रहे हो? मूवीज से शुरू करते हैं फिर शोज पे आएंगे. कोई मूवीज तो रिसेंट आई थिंक मैंने गुड ग्रीफ देखी है, नेटफ्लिक्स पे आई थी. इट्स अ वेरी नाइस और मूवी. एनिमल भी देख रहे थे आप अभी बैठ के. वो तो जबरदस्ती मुझे दिखाई दिलवाई गई, बट बहुत ही मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत हॉरिबल मूवी है, मेरे से नहीं टॉलरेट हुई. आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है कि नहीं, बट हाँ अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने गुड ग्रीफ देखी है अभी 2-3 हफ्ते पहले ही. वो हिंदी मेरी में? लेटेस्ट मूवी है. हिंदी में बताओ. हिंदी में इंग्लिश में मैं देखते हैं? मोस्टली पुरानी पिक्चरें देखती हूँ. तो मैंने अभी रिसेंटली देखी थी अग्निपथ, पुरानी अमिताभ बच्चन वाली. तो आई एम नॉट इनटू न्यू मूवीज ज्यादा, मेरे को अपनी वो वही अच्छी फेवरेट movie थी. मूवीज चलती रहती अच्छी होती. बट ये वाली जो अग्निपथ थी नई वाली, इसमें और उसमें फर्क था? स्टोरी थी? नहीं, कैरेक्टर सेम थे, स्टोरी भी सेम थी, बस वही है जैसे पिक्चराइजेशन वगैरह सब है. क्या तो सेट मैक्स ही लगाते हो, केबल पे ही करते हो, नहीं, ओटीटी का पैसा मेरा नहीं? लैपटॉप और ओटीटी. ठीक है, ये भी सही तो वही ऑफिस वाला लैपटॉप के अलग से है? ये मैं बताना नहीं चाहूंगी. है. ये थोड़ा पर्सनल हो गया. नहीं पता लगे 14-15 घंटे में मूवी चल रही है. नहीं 14-15 घंटे में सिर्फ जूम और 5-6 लोग और मीटिंग और काम और कुछ नहीं. चलो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है. तो ये भी सही है. तो आई थिंक आपको बहुत ही एक अच्छी खासी थोड़ी सी नॉलेज है बिग बॉस के बारे में. बिग बॉस मेरा फेवरेट है, मतलब वही मैं बिंज वॉच कर रही हूँ आजकल. दैट्स जस्ट माय फेवरेट शो. और बहुत जल्दी उसका फिनाले भी है. हाँ उसका फिनाले राइट 28th को है आई गेस. 28 को है. 28 अच्छा. तो ये स्पेशली वीडियो हम लोगों ने बिग बॉस के लवर्स के लिए बनाई है, बिकॉज ऐसा बहुत सारे हमारे जान पहचान में लोग हैं जिनको बिग बॉस देखना था और बिग बॉस के बारे में
थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आई थिंक थोड़ा सा माल मसाला कहते हैं ना, वो चाहिए था। तो कुछ बताओ मतलब बिग बॉस में आजकल क्या चल रहा है, कि ना ये फॉलो करता है ना मैं फॉलो करता हूँ। हाँ, हम तुम फॉलो नहीं लोग करते। बिग बॉस नहीं देखते हो? मैंने तो लास्ट तब देखा था सनी लियोनी आई थी, बट टू बी ऑनेस्ट उसके बाद तो बहुत सीजन आए और उसके गए। बाद तो देखने लायक था ही नहीं उसमें। देखने लायक था नहीं। नहीं एक नहीं, सनी काफी लियोनी- सीजन्स थे एक सनी देखने लायक। लियोनी और एक सनी लियोनी का ये मेरा दीवानापन पे डांस। हाँ नहीं, उसके बाद तो काफी सीजन्स थे। सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीजन था, अभी जो करंट चल रहा है सीजन 17 वो भी काफी सही है। अभी तो लास्ट वीकेंड है इन लोगों का, तो काफी सही है। मतलब मेरे को अभिषेक बहुत अच्छा लगता है, मेरे को मनारा बहुत अच्छी लगती है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग रिलेट कर सकते हैं, बट आई एम श्योर जो भी बिग बॉस फैन होगा उसको अभिषेक या मनारा में से कोई ना कोई तो पसंद होगा ही होगा। तो ये इस बार हीरो साइड है। तो हमेशा बिग बॉस में जितना मैंने देखा है, एक जो कल्चर चलता है, जितने भी लोग आते हैं एक एंटी बनने की कोशिश करता है और एक फैन फेवरेट होता है, बिकॉज वो बंदा क्यूट होता है या वो बंदा थोड़ा सच का साथी होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब जो लास्ट OTT था, तो मैंने OTT देखा था बिकॉज ऑफ फुकरा इंसान जो अभिषेक मलान है और एल्विश यादव। ऑफ कोर्स एल्विश यादव और अभिषेक दोनों ही मेरे फेवरेट है, और क्योंकि हम थोड़ा बहुत ऐसा यूट्यूब कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो हम चाहते हैं कि मतलब वो दोनों तो मतलब जीते। तो मैंने उनकी वजह से ही देखा था। तो वो दोनों ही कैरेक्टर्स मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया मतलब लगते थे, जिन्होंने सेंसिबली गेम को खेला था। इस बार भी सीजन 17 में भी काफी यूट्यूबर्स आए थे। राइडर था, वो UK07 हाँ राइडर था आपका, अरुण भाई करके बोलते हैं उनको, वो गेमर है, वो गेमिंग पे यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। तहलका भी थे ना? टहलका भी थे, बट फिर वो निकल गए, काफी जल्दी निकल गए। अगर वो रहता तो काफी एंटरटेनिंग रहता। मुझे तो मुझे ये जानना था कि UK07 मीम मटेरियल कैसे बन गया, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ। तो मैंने मीम्स देखे हैं, बट वो मीम मटेरियल कैसे बन गया, ऐसा क्या हुआ उसके साथ? मुझे नहीं पता, बट जब जितना मैंने उनको मैं उनको फॉलो नहीं करती थी, मैंने पहली बार ही उनको देखा एंड देन मैंने यूट्यूब पे देखा क्या करता है क्या है एंड सब। बट काफी इरिटेटिंग था वो शो में, बहुत इरिटेटिंग। ऑल द टाइम उसका वही चलता था, मेरी गैंग। तो प्रोबेबली इसीलिए वो निकल भी गया जल्दी। बट ऐसे के नैरेटिव लेके आते हैं कि मतलब इज इट स्क्रिप्टेड समथिंग? मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो वैसे तो जनरली बहुत फॉलोअर्स है और वो हैप्पी हैं उसके साथ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो काफी उसको एक होता है ना कि आपको जो आप कर रहे हो काम वो आपको थोड़ा डाउन टू अर्थ रह के करना चाहिए। मुझे लगता है वो चीज़ उसके सर पे चढ़ गई है। सो इसीलिए वो काफी उस चीज को प्राइड कह सकते हो या आप ओवर कॉन्फिडेंस में उसने अपना पूरा गेम ही खराब कर दिया। वो वैसे भी बिग बॉस में ज्यादा कुछ कर नहीं रहा था, यहाँ की बात वहाँ की बात यहाँ। हाँ जी। तो UK07 इन जनरल मतलब जितना मेरे को पता है, वो बिग बॉस के बाहर उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। वो उसके सर पे चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा, वो तो आई थिंक आप एक बंदे को जब आप 24 घंटे या तो आप उससे बात करते हो या उसको देखते हो, आपको तब पता चलता है। तो डू यू मीन के UK07 की जो बाहर पर्सनालिटी वो दिखाता है या जो वो प्रोजेक्ट करता है वो डिफरेंट है फ्रॉम बिग बॉस पर्सनालिटी? इज इट अ डिफरेंट पर्सन? बिकॉज जो बंदा बाहर भी केयरिंग है वो अंदर आके अपने आप को बदलेगा थोड़ी ना। नहीं बदलेगा नहीं सुबह। ऑनेस्टली मेरे को पता नहीं है वो बाहर कैसे, जैसे मैंने बोला मैंने कभी उसको इतना फॉलो नहीं किया, बट बिकॉज मैं बिग बॉस फॉलो करती हूँ तो आई हैव अ हैबिट कि मैं कंटेस्टेंट्स के बारे में पढूं एंड सब। तो घर में तो उसका मेनली यही रहा पूरा टाइम कि एक होता है कि आप एफर्ट डालते हो शो में, बट उसका वैसा नहीं था। वो मोस्टली इनिशियली उसने खेला अच्छा 2-3 दिन या 1 हफ्ता आप लगा लो उसने खेला, बट उसके बाद मुझे हर बारी यही दिखा कि वो सिर्फ अपनी गैंग के बारे में ही बात कर रहा है या गैंग पे ही कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि ये मेरे को बचाएंगे, जबकि बाकी जो कंटेस्टेंट्स थे वो अपना फुल ऑन एफर्ट डाल रहे थे। जो गैंग मतलब व्हेन यू से गैंग, जो उसके फॉलोअर्स हैं बाहर। ब्रोसेना। हाँ जी, ब्रोसेना। ओके, तो यूजुअली सो 2 तरीके के लोग होते हैं जब भी जितना मैं देखता हूँ बिग बॉस को। एक कुछ तरीके के लोग आते हैं जिनको बाहर की ऑडियंस पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। यूजुअली जब आप एल्विश की भी बात करो या अगर आप अभिषेक की बात करो, OTT में अभिषेक जब तक एल्विश की एंट्री नहीं हुई थी, अभिषेक को डीथ्रोन करने वाला फैन फॉलोइंग वाइज बाहर या अंदर कोई नहीं था। उसको somebody like एल्विश ही ओवरटॉप कर सकता था क्योंकि एल्विश इज देन एल्विश। सेम गोज फॉर UK07 राइडर भाई की जो
फैन फॉलोइंग है वो बाहर बहुत ज्यादा है, हम्म तो उसको डीथ्रोन करना इन बिग बॉस वुड हैव बीन डिफिकल्ट फैन फॉलोइंग वाइज। हम्म तो डू यू मीन कि वो लाइफ में ऐसा लेजी हो गया था क्योंकि उसको ये था कि बाहर वाले तो बचा लेंगे? हाँ, अच्छा। आप वैसा बोल सकते हो कि उसको सिर्फ यही था कि बाहर वाले बचा लेंगे। एक होता है ना, बिग बॉस का एक अपना सेट फॉर्मेट है, आप आते हो, यू हैव टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, नॉट ऑफ कोर्स स्क्रिप्टेड, जैसा शांकी मेरे से पूछा था। स्क्रिप्टेड मुझे नहीं लगता, इतने सालों में मुझे कभी नहीं लगा। बट देन जैसे बाकी लोग हैं, चाहे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, जो भी कर रहे हैं, उसका कुछ काम नहीं था। वो एक कोने में बैठता था, बात करता था, फिर कहीं और जाके लड़ाई करवाना। तो आई थिंक वो आपकी पर्सनालिटी भी काफी बताता है। हो सकता है टू स्टे इन द शो या टू गिव सम कंटेंट टू द शो, वो उसका वो था। बट या पर्सनली मेरे को अच्छा नहीं लगा वो। क्या पता कि उसने तरीका अपनाया है, प्रोबेबली वही सही नहीं था, क्योंकि हाँ। बाहर वो एक बंदा जेन्युइन अच्छे काम करता है। तो हो सकता है। तो क्या पता उसकी गेम की समझ सही नहीं थी, बट दैट डजंट रियली रिफ्लेक्ट ऑन हाउ ही इज इन जनरल। हो सकता है, बिल्कुल possible? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को भी एक क्वेश्चन है, मतलब फैन फॉलोइंग की बात करें तो जहां तक मैं जितने कंटेस्टेंट्स के बारे में सुना है या रील्स वगैरह देखी, तो उसमें मुनावर भी आता है। मुनावर की भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, एंड ही इज इनटू लाइक डार्क कॉमेडीज एज वेल। तो आई एम श्योर कंटेंट तो बहुत अच्छा दिया होगा उसने। मुनावर का कंटेंट तो नेक्स्ट लेवल ही था, बिकॉज इनिशियली मुनावर काफी सेंसिबल आ रहा था, मतलब टू आई एम श्योर ऑडियंस को भी काफी पसंद आया होगा वो। उसका जो कामनेस है, द वे ही हैंडल स्टफ, वो काफी सही है। बट आई डोंट नो इफ यू गाइज इवन रेड अबाउट इट, यूट्यूब पे कभी देखा हो या इंस्टा पे रील्स देखी हो, उसका बाहर का कोई अफेयर बिग बॉस में बुला लिया गया था। उसका हिसाब किताब थोड़ा बाहर थोड़ा डामाडोल था। हाँ, तो वो 2 हफ्ते जो मुनावर दिखा, वो आई थिंक मतलब ना वो सेंसिबल दिखा, वो प्रॉबेबली बिकॉज वो जो सिचुएशन थी, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप अपना पास लेके आ जाते हो या कोई भिजवा देता है बिना आपके चाहे, तो ऑफ कोर्स आपको डाउन तो करता है ये चीज। बट हाँ, अभी वापस मुनावर हैज कम बैक इनटू द गेम। पिछले से पिछला हफ्ता जो गया, जहाँ पे वो विकी भाई, अंकिता के जो हस्बैंड हैं, विकी भाई करता रहता था, वहां पे उसने भी उसके साथ लड़ाई करी। बिकॉज अब 4-5 लोग ही बचे हैं, अब तो खैर 4-5 ही लोग बचे हैं उसमें शो में। बट देन उस वीक में काफी लड़ाइयाँ हुई, मुनव्वर ने अपना स्टैंड लिया, सब किया। मुझे नहीं पता था मुनावर फाइनल में आ गया। मुनव्वर फाइनल में। सो आई थिंक जो फाइनल में जो लोग हैं वो है मुनावर, मनारा, मैं थोड़ा सा रिसर्च किया, मेरे को ज्यादा नहीं पता, अंकिता, अभिषेक, और 5वां एक और कोई। अरुण भाई। अच्छा, अरुण भाई पहुंच गए? हाँ। वो तो आई थिंक यूट्यूब की वजह से पहुंच गए हैं। नहीं मतलब नो ऑफेंस, ऑफ कोर्स यूट्यूब की पावर इतनी ज्यादा है कि मतलब नथिंग टेकन अगेंस्ट, मतलब ऑफ कोर्स उसने भी दिया ही होगा कंटेंट, क्योंकि अदरवाइज कोई बंदा उसको क्यों ही वोट करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर UK07 होता, और उसकी एलिमिनेशन भी ऑफ कोर्स थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज वो ही वाजंट एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ फैंस, ही वाज एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ इंटरनल वोटिंग, क्योंकि अगर वो ना होती तो आई डोंट थिंक मतलब वोट से कोई पीछे कर पाता, उसको कोई पीछे कर पाता, वो फैन के भी उस पर नहीं निकल पाता। मुझे लगता है मुनावर भी इक्विवेलेंट फैन फॉलोइंग रखता है अच्छे से। यार YouTube की कंपैरिजन में यू वुड नॉट हैव दैट फैन फॉलोइंग, और उसका एक और रीजन भी है जितना मेरे को पता है। आई थिंक व्हेन इट कम्स टू मुनावर ने बाहर, एक तो उसका थोड़ा अफेयर का सीन था, लेकिन उसके साथ साथ उसने हिंदू अपने भगवान के लिए भी ना उसने थोड़ी सी बोली हुई है 1-2 इंटरव्यू में, चाहे वो डैंग कॉमेडी ही क्यों ना हो। तो उस वजह से वो जो बोलता अपने रिलीजन के लिए भी है, वैसे मैंने सुना है। बोलता है, बिल्कुल बोलता है, बट आई एम श्योर कि मतलब वो हम मतलब जो वो वाली जो एक हम लोग जो हैं, हम लोगों को थोड़ा सा वो चीज़ थोड़ी सी ठीक नहीं लगी थी। तो मेरे हिसाब से तो मैं मतलब नथिंग अगेंस्ट मुनावर, बट आई वुड नॉट प्रेफर हिम, आई वुड रादर प्रेफर समबडी लाइक अभिषेक, जो सेंसिबली खेला, उसने कंटेंट एंटरटेनमेंट अपने हिसाब से दिया, और मतलब अगर थोड़ा सा जो वो तीसरे भाई थे ना यूट्यूब वाले, वो तो फिर मेरे एक और फेवरेट हो ही जाएंगे क्योंकि वो यूट्यूब से है। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है, बट आई वॉन्ट यू टू टेल अस समथिंग अबाउट दैट कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो UK07 के अगेंस्ट लिया गया। सो मतलब जितना मैंने देखा है, मुझे ये लगा कि जो राइडर था वो
एक होता है ऑफ कोर्स आपको शो में बुलाया है, आप अपनी मर्जी से आए हो, डजंट गिव यू द राइट टू डिसरिस्पेक्ट द शो। जबकि इस बारी तो फॉर्मेट बहुत क्लियर था कि बिग बॉस बायस्ड ही रहेगा, बिग बॉस ने खुद ही अनाउंस किया था। तो अच्छा। मुझे नहीं, हाँ इस बारी का फॉर्मेट यही था कि बिग बॉस बायस्ड रहेगा, ओपनली खेलेंगे एंड वो सब। तो जब ओपनली आपको होस्ट ही बोल रहा है कि मैं ऐसे खेलूंगा, तो मुझे नहीं लगता आपको डिसरिस्पेक्ट करते रहना चाहिए कि आप बायस्ड हो, आप बायस्ड हो, आप बायस्ड हो, क्योंकि शो का फॉर्मेट ही वही था इस बारी। बाय द वे, जो आप लोग बोल रहे हो कि फॉलोअर्स के हिसाब से वो नहीं निकलता, ये मैंने इंस्टा रील्स पे भी देखा है, काफी क्लेम्स मैंने सुने हैं जहाँ पे ये बोला गया है कि ये एक डेलिबरेट मूव था बिग बॉस का टू चक हिम आउट Yeah. बाय इंटरनल वोटिंग, बिकॉज बाहर से नहीं होता उसको मिलते वोट्स बिकॉज ऑफ हिज फॉलोइंग। और ये करने का रीजन क्या है, क्यों किया गया? मतलब देखो मेरे हिसाब से एक शो को क्या चाहिए, एक रियलिटी शो को टीआरपी चाहिए। हाँ। टीआरपी आती है लोगों से, हाँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। टीआरपी जब लोगों से आएगी तो दैट मींस वोट्स भी उतने ही ज्यादा होंगे जितने ज्यादा लोग होंगे। तो आप अपने मेन प्लेयर को क्यों निकाल रहे हो और आप बाकी प्लेयर्स पे क्यों खेल रहे हो? ये मेरे को उसका रीजन अभी तक समझ नहीं आया। क्या बिग बॉस मुनावर की तरफ इंक्लाइन था? मुनावर का मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई पिक्चर या सीन है भव्या। मेरे को लगता है कि इतने जब सीजन्स मैंने देखे हैं, हर बारी ना ये सुनने को आता है, एक होती है ऑडियंस चॉइस, एक होती है मेकर्स चॉइस, ठीक है। तो इस बारी भी ये है कि अंकिता लोखंडे या मनारा चोपड़ा मेकर्स चॉइस है। मनारा चोपड़ा नहीं जीतेगी, मेरे को ऐसा लगता है। और उसका बट एंटरटेनिंग बहुत है। उसका रीजन पता है क्या है? वो फेस मनारा इज न्यू टू द इंडस्ट्री। जब आप एक इंडस्ट्री की तरफ थोड़े से नए होते हो ना, आप जितने भी अच्छे हो, बहुत मुश्किल होता है जीतना। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, क्लासिक एग्जाम्पल, असीम रियाज, नेवर वन, वाज ऑलवेज द फैन फेवरेट, वन ऑफ द फैन फेवरेट्स, नेवर वन इट। शिव ठाकरे आप ले लो, वो दोनों मैं कह रहा हूँ, आप बिग बॉस के सीजन उठा लो, शिव जैसी गेम, असीम जैसी गेम किसी ने नहीं खेली होगी, लेकिन वो फिर भी नहीं जीते, क्योंकि वो आप उसको जितवाओगे जो टेक्निकली एक फेस होता है। हाँ। तो थॉट प्रोसेस, तो अगर आपके थॉट प्रोसेस से चले तो इस बारी तो फिर फेस अंकिता लोखंडे है, बिल्कुल। तो आइडली वही जीतनी चाहिए। तो आई वुड से कि अंकिता, और फिर यहाँ पे एक और बहुत बड़ा जो पिछले 2-3 मतलब बिग बॉस में जो चीज आ रही है ना, वो आ रही है यूट्यूब की वेव, हाँ। सोशल नेटवर्किंग की वेव। हाँ। तो जहाँ सोशल नेटवर्किंग की वेव आ जाती है ना, वो यहाँ पे ओवर पावर कर रहा है। तो वहां से जो दो लोग आते हैं, वो आते हैं एक मुनावर अपना, और मुनावर की आयरॉनिकली गेम भी ठीक थी, और फिर वो दूसरा जो अपने तीसरे भाई थे, तो उनकी भी आ जाती है। तो फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब वो ही जीतेगी, मैं कहूंगा कि इन तीनों के बीच में थोड़ा सा मेरे ख्याल से कंपटीशन है। बट ये जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे इसमें एक चीज बताओ कि पिछले पास 10 सीजन्स तो देखे ही होंगे तुमने, आई एम श्योर। तो इसमें से क्या कितनी बार लड़की जीतती है एज कम्पेयर टू लड़का जीतता है? काफी बारी लड़कियां जीती है। आप गौहर खान को ले लो, आप श्वेता तिवारी को ले लो, आप उर्वशी ढोलकिया को ले लो, फॉर दैट मैटर रुबीना, उर्वशी ढोलकिया भी तो जीती थी एक बारी। रोटेला ढोलकिया, वो जो कोमलिका थी, रोटेला जीती तो फिर भी नहीं, ढोलकिया होगी, मुझे नहीं पता नहीं। देखते तो हाँ, मुझे लगता है उर्वशी भी जीती थी एक बारी पहले सीजन्स में। आप रुबीना को देख लो। रुबीना अपने में काफी अच्छी कैरेक्टर भी थी। हाँ, ये भी उसका रीजन था एक। बट देन पता है क्या, जब इस बारी का जो सीजन चला है ना, मैं शाइंकी की तरफ देख के इसलिए बात करूँ क्योंकि शाइंकी को थोड़ा सा शाइंकी सबसे कम देखता है वो। और पता है क्या, मुनावर की जो बाहर की लाइफ है ना, उसको इतना ड्रैग किया गया ना, एंड नॉट इन अ गुड वे, अगली वे। जैसे कईयों को आप ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, जैसे बहुतों की बाहर की चीजों को ड्रैग किया। रश्मि मेहता आती थी, हाँ, रश्मि देसाई, रश्मि देसाई, उसकी भी बाहर की लाइफ को ड्रैग किया था। बट देन कोई लोगों के लिए वो चीज उसके फेवर में एक्ट करती है, कईयों के लिए नहीं करती। इसके केस में इतना अगली तरीके से उसके अगेंस्ट चला गया। आई एम स्टिल सरप्राइज कि वो अभी भी शो में कैसे है। बट पता है टर्न कहाँ है भव्या? आई एग्री कि जब इनिशियल स्टेजेस में आयशा आई घर में, तब उसने कुछ नहीं बोला, दोनों बहुत कोऑर्डिनली दे वर हैंडलिंग इट, और एक टाइम तक वो रिस्पेक्टेबल लग रहा था, क्योंकि आयशा ने
जो बिग बॉस का अपना रूम होता है उसमें बात करी, बाहर उसने आके ऐसा कुछ बोला नहीं, अनलेस अगला दिन चला, तीसरा दिन आया, चौथा दिन आया, दैट इज व्हेन शी स्टार्टेड ओपनिंग अप। बात ये हुई कि मुनावर ऑल्सो प्लेड स्मार्ट वहां पे, वो जो लड़कों का एक एंगल होता है उसने भी किया, प्रॉबेबली जैसा सब घर में बोल रहे थे बिग बॉस हाउस में कि ये बाहर से कुछ लेके आई है, इसको कुछ पता है, इसीलिए ये यहाँ पे इसके साथ कोऑर्डिल रह रहा है। बट देन जब सलमान खान आए तो उसने ये पॉइंट आउट किया, उससे पहले मनारा ने भी इसको ये बोला, मुनावर ने, बट बिकॉज मनारा को सब डम समझते हैं, उस पे आएंगे हम। मनारा ने भी इसको ये बोला था कि अगर मैं होती तो मैं नहीं आती इस घर में, क्योंकि ये चीज बाहर भी हैंडल हो सकती है। वो आई है फेम के लिए, ठीक है, ये उसका पर्सपेक्टिव था, ये हमें भी नहीं पता किस लिए आई क्या आई। सलमान खान ने यही चीज जब बोली, मुनावर का एक होता है ना कॉन्फिडेंस अप होना कि भाई होस्ट ही बोल रहा है कि ये फेम के लिए ही आई है, ये बाहर भी हैंडल हो सकता है, वहां पे उसका वो एंगल चेंज हो गया। और वहां से तो मतलब फिर मेरे को लगा कि आयशा का भी एंगल चेंज हुआ, मुनव्वर का नहीं, आयशा का भी वो पूरा फ्लिप हुआ जब उस एपिसोड के बाद मुनव्वर ने उसको नॉमिनेट किया आयशा को। अच्छा। तो आयशा को फिर आयशा ने पूरा ही वहां पे उसका गेम खराब कर दिया। तो मेरे को लग रहा है जहां पे वो चीज उसके लिए एंटाई जा रही थी मुनव्वर के लिए जब वो लड़की आई, बिकॉज आयशा ने ऐसे रिएक्ट कर दिया वो नॉमिनेशन पे, वो वहां पे गलत पिक्चर में आ गई। क्योंकि अगर आपको बोलना है किसी के बारे में, आप पहले दिन पे ही बोलोगे ना। आप आई ही उसी पर्पस के लिए हो, बिकॉज आप कंटिन्यूअसली वही बोल रहे हो शो पे कि मैं ये बोलने के लिए आई हूँ, बट आप वेट किए जब तक उसने नॉमिनेट नहीं किया आपको, तो वहां पे वो उसके फेवर में चला गया मुनावर के। मोस्टली फेम के लिए तो आता है इधर, और किस लिए? हाँ, बट लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो वो उनका है। बट दैट्स ट्रू, आई थिंक हर बंदे का एक बेसिक थंब रूल है, फेम, पीपल दैट कम्स विद बिग बॉस, जो वो एक टीयर 2 या टीयर 3 जो ऑडियंस आती है वो, और उसके अलावा जो पैसा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आप बिग बॉस में जो भी बंदा है उसको वीकली का एक सैलरी डिसाइडेड होती है, तो वो हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। मनारा का जितना मैंने सुना है, मनारा अभी भी क्या वो क्यूट डम ही एक्ट करती है? मनारा ना भव्या डम नहीं है, मनारा का अपना दिमाग ना अपनी तरीके से चलता है। अगर आप उसका डे 1 से ऑब्जर्वेशन सुनोगे ना किसी के, अगर किसी ने रेगुलरली फॉलो किया है बिग बॉस, आई एम श्योर यू विल अग्री टू द फैक्ट कि मनारा डे 1 से बहुत सही चीजों को ऑब्जर्व करती है। शी ऑब्जर्व ट्रेंड्स, वो करती है, जो अब लोग माने नहीं माने वो उनकी मर्जी है, जो 2-3 दिन में या प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक सच निकलता है। तो वो बैठ के वो डम, शी इज क्यूट, शी इज बबली, जैसी भी है वो टिपिकल पंजाबी लड़कियां जो फुदकती रहती हैं हर जगह, वो वैसी है, बट उसकी ऑब्जर्वेशन एकदम सही रहती है। तो मतलब वो दिमाग से सॉर्टेड है, मुझे लगता है। वो इमोशनली थोड़ी अनस्टेबल रहती है, बिकॉज सबका अपना होता है, सबका अपना नेचर है। कुछ लोग इमोशनली इतने ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि दे स्टार्ट सेइंग एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स उसका थोड़ा सा लैंग्वेज भी ऑफ हो जाता है लड़कियों की तरफ, आई विल नेवर डिनाई दैट, दो वो मेरी सेकंड फेवरेट है अभिषेक के बाद। थोड़ा सा हो जाता है, वो कैरेक्टर पे आ जाती है, वो सब आ जाता है, बट देखा जाए तो वो मेरे को सॉर्टेड लगती है। होने के बावजूद भी वो लड़कियों के कैरेक्टर पे आती है, ये कह रहे हो आप? क्या? हाँ, इस तरीके से कि मैं बहुत रिस्पेक्टेबल हूँ, प्रॉबेबली दूसरा नहीं है, या एक होता है ना कि आप अपनी लैंग्वेज में चीजें बोलते हो, वो कैसे परसीव हो रही हैं वो आपको बोलते हुए समझ में नहीं आता, चाहे फिर आपका इंटेंट वैसा है या नहीं है। और मतलब आपका जो फर्स्ट फेवरेट है उस अभिषेक, यस, उसका क्या हिसाब किताब है? सो जो तूने सबसे पहली लाइन बोली थी, कुछ एंटाई आते हैं कुछ हीरो आते हैं, अभिषेक क्लासिक एग्जाम्पल है, जो एंटाई आया था और हीरो बन गया। अच्छा, ठीक है, वो एंटाई आया था बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अब किसी को पता नहीं है, नोबडी हैज द आर्टिफैक्ट्स एंड सब, बट ईशा मालविया करके भी आई थी एक शो में, जो उसकी पास्ट एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो जब वो एंट्री हुई, ईशा ने तभी स्टेज पे सलमान को सब कुछ बोल दिया था कि इसने मुझे मारा है, ये किया है, पीटा है, वो सब किया है, तो वो उसका एंटाई वहीं पे बन गया था। अग्रेसिव लौंडा है, और उसने दिखाया भी, वो कभी इस चीज को शाय अवे नहीं हुआ कि मेरे को गुस्सा नहीं आता है या मेरे को एक इमेज पोर्ट्रे करके चलना है। अब प्रोबेबली ही वाज फॉलोइंग जो सिद्धार्थ शुक्ला करता था, बट सिद्धार्थ शुक्ला का बहुत नेचुरली निकलता था वो, बट क्योंकि इसने बीच बीच में ये चीजें बोले भी है कि
सिद्धार्थ शुक्ला ऐसे अग्रेसिव था, देखो ना वो कितना फेमस है। तो वो बिट्स एंड पीसेस जब आप ज्वाइन करते हो एक एपिसोड में तो आपको एक नोशन परसीव होता है कि यार ये उसी के लिए कर रहा है। बट थ्रू आउट द शो उसका वो अग्रेसिव नेचर वैसा ही रहा अनटिल उसकी मम्मी आई घर पे। अच्छा। अभी 2 हफ्ते पहले फैमिली वीक था, उसमें उसकी मॉम आई, उसके बाद से पीपल मस्ट हैव ऑब्जर्व वो बहुत शांत हो गया और वो बहुत सही एडवाइसेस दे रहा है सबको। तो उसकी मम्मी ने उसको बताया कि तू ज्यादा एग्रेसिव जा रहा है? हाँ, उसकी एक होता है ना जब फैमिली बाहर से आती है वो आपको बताते हैं आप कैसे लग रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, ये मत कर। तो उसके बाद से वो शांत हो गया। प्लस बीच में एक इंसिडेंट हुआ था, वो बहुत फेमस भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता अगर कोई नॉन फॉलोअर है उसको पता है कि नहीं। हाँ, थप्पड़ वाला, जहाँ उसने समर्थ को थप्पड़ मार दिया था। चिंटू, हाँ। तो ऐसे एग्रेशन अलाउड है? वो तो बोलेंगे थे कि निकाल देंगे अगर नहीं हुआ क्या ना शैंकी की ईशा और अभिषेक का इतना टॉक्सिक पास्ट था कि जब समर्थ आया तो इनिशियली तो ईशा ने समर्थ को पहचानने से ही मना कर दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है। अच्छा। ठीक है, वो वहां पे काफी 1 हफ्ता वो चला कि तू मेरा बॉयफ्रेंड है नहीं है, नहीं है, जो भी है। तो वो था उसका बॉयफ्रेंड? वो उसका बॉयफ्रेंड था, वो फाइनली हाँ, मान है। गई थी। अभी तो मैं इंस्टा पे देख रही थी कि अब उन्होंने ब्रेकअप कर लिया दोनों ने। अब पता नहीं कितना ट्रू है क्या नहीं है। हाँ। तो जब अब आपका प्रेजेंट भी वही है, आपका पास्ट भी वही है, तो जब तक प्रेजेंट नहीं था आप पास्ट के साथ कॉर्डियल थे, आप उसके साथ खेल रहे थे, पानी ला रहे हो, हग कर रहे हो, सब कर रहे हो। प्रेजेंट आ गया तो यू जस्ट फ्लिप्ड। तो वहां पे चीजें काफी खराब हुई। एंड देन ईशा और समर्थ मिलके काफी टॉन्टिंग करते थे अभिषेक को। अभिषेक कुछ कम नहीं है, अभिषेक ने भी काफी गंदी बातें बोली हैं ईशा के बारे में। बट देन आई थिंक समर्थ ने वो लाइन ही क्रॉस कर दी। तो जब मैं भी वो देख रही थी, वो कांस्टेंट पोकिंग कि तू मेंटल है, बाप का मेंटल लौंडा है और पता नहीं क्या क्या। तो मेरा भी मन यही था। मेरी एक फ्रेंड है श्रुति, हम बहुत डिस्कस करते हैं व्हाट्सएप पे बिग बॉस को। तो जब ये हो रहा था वी वर जस्ट कॉन्स्टेंटली चैटिंग और मैं बोल रही थी इसको थप्पड़ मार देना चाहिए यार। एंड वो हुआ, अभिषेक उठा और अभिषेक ने थप्पड़ मार दिया उसको, समर्थ को। तो उस टाइम वो ना वो हीरो बन गया अभिषेक कि यार ये बहुत सही किया, इसको तो चांटा मार के बाहर ही निकाल देना चाहिए। देखा जाए तो लेजिट फैन फॉलोइंग है यार, ये लोग चैट पे व्हाट्सएप ग्रुप बना के बातें कर रहे हैं तो ज्यादा ही है भाई। ये तो काफी बहुत सही है। बहुत अभिषेक बहुत अच्छा लगता है मेरे को। बट क्या है, ऐसा नहीं था कि आप बिग बॉस के हाउस में तो मतलब यू कांट रेज योर हैंड एट ऑल? हाँ, उसको फिर निकाला भी गया। अच्छा। अंकिता उस टाइम कैप्टन थी तो बिग बॉस ने अंकिता के हाथ में दिया डिसीजन कि आपको क्या करना है, उसने उठा के निकाल दिया। बट देन जब सलमान आए वीकेंड के वार पे तो उन्होंने पूरा पिक्चर समझाया कि कांस्टेंट पोकिंग भी गलत है, किसी का भी हाथ उठ सकता है। क्योंकि आप किसी के मेंटल स्टेट को लेके इतना ज्यादा बोल रहे हो विदाउट रियलाइजिंग कि यार वो बंदे पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, यू नॉट सपोज टू से सच स्टफ। तो अगर उसमें हाथ उठ गया मैं तो मार देती थप्पड़। Isn't that what you signed up for? मतलब टॉक्सिसिटी, गेमिंग, तो Yeah. आप ऐसे तो नहीं उठ सकता। मतलब फॉर ऐसे तो- एग्जांपल आप लोग बहुत जगह अगर गेम्स खेल रहे हो, मतलब इट्स सेड कि भाई ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है, आपकी तरफ अब्यूजेस आ सकते हैं, कन्फ्रंटेशंस हो सकती हैं, उसके बाद आप हाथ होना उठाओगे। या मुझे लगता है वो लिमिट क्रॉस हो गई थी वहां पे वर्बली, मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं था मेरे हिसाब से। अगर मैं भी वहां पे होती मैं चप्पल उठा के मार देती, तो मैं और निकल जाती। मैं वापस भी नहीं आना चाहती, मैं निकल जाती वहां से। मतलब ये आप ये चीज आपने करके आपको नहीं लगता कि आपने अगले बिग बॉस के सारे सीजन्स के लिए एक लूप होल छोड़ दिया? नहीं भव्या, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो प्रोवोकेशन है वो नहीं हुई। गौतम गुलाटी, हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला अकेला खड़ा था, बाकी 12-11 उसके अगेंस्ट थे। हर जगह प्रोवोकेशन तो हुई है, उन्होंने तो उनके भी हाथ उठे हैं लेकिन सिर्फ यहीं तक उठे हैं, धक्के तक। तो ये तो मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हो गया, बट वर्बली भी बहुत ज्यादा हो गया। अगर कोई वो एपिसोड देखेगा जिसने नहीं देखा है, आपको रियलाइज होएगा, यू विल एक्चुअली फील दैट पेन, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली हैंडल कर रहा था वर्बली ही अभिषेक। बट फिर समर्थ उठा, उसके मुंह के अंदर टिश्यू पेपर डाल दिया, वो बात कर रहा था और डाल दिया। मुझे लग रहा है कोई भी मतलब जो एक इमेज बना के नहीं चल रहा है, अपना नेचुरल रह रहा है, उसका हाथ उठना इज वेरी कॉमन। फिजिकल इंस्टिगेशन तो हाँ कैन लीड टू इट, बट हाँ बाकी सब। एंड रही बात लूप होल की, वो नहीं है क्योंकि इसी सीजन में तहलका को निकाला था क्योंकि उसने आके अभिषेक का गला पकड़ा था। समझा। तो वो लूप होल नाम भी नहीं अच्छा है।
तहलका भाई तहलका भाई, हाँ। सही है, तो ये बढ़िया। और बताओ कुछ आपके फाइनल वर्ड्स फॉर बिग बॉस, पिछले सीजन, ये सीजन, और कैसे कंपेयर करते हो, हाउ वाज सलमान खान इन दिस? सलमान मुझे कभी कभार लगता है बायस रहता है टुवर्ड्स बॉलीवुड, जैसे बॉलीवुड पीपल, राइट। अब जैसे आप तनीषा वाला सीजन ले लो, जिसमें गौहर खान थी, तनीषा, अरमान और कुशाल टंडन। बहुत चीजें तनीषा ने भी गलत करी, बट कॉन्स्टेंटली, बिकॉज आपको एक इमेज प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। शी इज फ्रॉम अ फैमिली जहाँ से पूरा बॉलीवुड ही उठ के आ रहा है, तनूजा की बेटी है, सब है, तो वो रिस्पेक्ट करने के लिए, तो अगर वो गलत भी है तो आप बहुत डिफरेंट तरीके से आप उनको समझाते हो एज कम्पेयर टू अगर मैं जाऊं तो आप मुझे लथाड़ी दोगे पूरा। तो वो थोड़ा मुझे बायसनेस लगता है सलमान का, बट ठीक है, सही है। तो कोई फाइनल वर्ड्स फॉर बिग बॉस? बिग बॉस के लिए नहीं, बट अभिषेक के लिए। Abhishek, we really love you and I hope you win. No, I am representing all the WhatsApp people, my friends. Can I take name of my friends? हाँ, आपने दे दी already. Shruti, Dalsi, this is for you. I was invited on this podcast and I made sure that I'll take your name because you guys equally love Abhishek. Iti, even for you because you keep liking my statuses. So yeah, all the best, Abhishek. We wish that you win this show this time. चलो बढ़िया है भाई, अभिषेक भाई की बढ़िया फॉलोइंग है मेरे हिसाब से। तो मैं तो चाहता हूँ कि यूट्यूब कम्युनिटी से कोई जीते, या somebody who's actually deserving, जिसने गेम को गेम की तरह ली है, उसने फालतू बकचोदी नहीं करी, हाथ वाथ नहीं उठाए, और उसने बिल्कुल ही बढ़िया एंटरटेन किया क्राउड को सबसे ज़्यादा। तो मतलब वो डिजर्विंग है मेरे हिसाब से, तो वो जीते। और जो भी जीतेगा आई एम श्योर मतलब जनता बढ़िया ही बंदा चूज़ करेगी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। चंकी, देखेंगे संडे को, मेरा भी इंटरेस्ट बन गया है, बिकॉज़ मेरा को मन कर रहा है, देख लूंगा। वो नहीं तो लास्ट के 10 मिनट देख लेंगे, जिसमें जब ऐसा हाथ खड़ा करता है ना सलमान जीता कौन कि कौन जीता, तो वो देख प्लान लेंगे। तो वाउचिंग फॉर मुनावर, बट हां बाकी आप सब मुनावर का ह्यूमर अच्छा, मतलब टू बी ऑनेस्ट वेरी, उसका ह्यूमर बढ़िया है, तो वो बढ़िया है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। Thank you. बताना कैसा लगा ये पॉडकास्ट, कमेंट्स में बताना, और कैसे चाहिए और वो भी बताना हमेशा की तरह। और बाकी साक्षी को इन्वॉल्व करते रहेंगे और बढ़िया चीज़ें लाते रहेंगे। थैंक यू। खाली रोड पे मैं डिपर वाली शाइन दे रहा, फ्लड लाइट वाली बीम हर कोई साइड दे रहा। एक मैच से तू करना नहीं जज बेटे, पेलने पे आया तो उधेड़ता है भाई तेरा। पिछले साल भी तो इतने सारे गाड़े झंडे,